देवांश पांडे और फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं दीपक गौतम जी के पास जाना चाहूंगा। दीपक जी, इस खबर को लेकर के फरीदाबाद से और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, किस तरीके से वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स? यूनिवर्सिटी से और बड़ी बात यह है कि देखिए, बिल्कुल अभी क्राइम ब्रांच की जो टीम है अल-फलाह कॉलेज से कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर निकली है। सुबह से लेकर अब तक लगातार जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है यहाँ पर लगातार क्राइम ब्रांच और तमाम जो टीमें हैं, दिल्ली पुलिस की टीमों की बात करें, फरीदाबाद पुलिस की टीम की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, तमाम जो टीमें हैं ये इस कॉलेज के अंदर मौजूद थी। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी अपनी गाड़ी में कुछ लोगों को यहाँ से हिरासत में लेकर निकली है। जगह से फरीदाबाद की आज सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार फरीदाबाद पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 की बात करें, फरीदाबाद के धौज गांव की बात करें, फतेहपुर तगा की बात करें, फतेहपुर तगा के साथ साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, तमाम जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है ये बताना बेहद ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटी दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि यहाँ 3 लोगों का सीधा कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से है। इसका मतलब ये कि तीनों लोग इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे या इस यूनिवर्सिटी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। पहली बात करते हैं प्रोफेसर मुजम्मिल की, वो यहाँ प्रोफेसर थे। इसके अलावा उमर जो कि मारे गए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, गाड़ी में जो मौजूद थे, जो ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें शाइना, इसका नाम जो है इसका नाम भी आ रहा था, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया है जो सूचना मिल पा रही है। तो ये तीनों लोग जो हैं इस पूरे खेल की अगर हम बात करें तो इसके मास्टरमाइंड जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और इसलिए ये यूनिवर्सिटी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती थी। और यही वजह है कि आज सुबह से तमाम क्राइम ब्रांच की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थी और यूनिवर्सिटी के अंदर से लगातार लोगों को पूछताछ की गई। मीडिया का अंदर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पूरी यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेकर एक कमरे में जाकर तलाशी की गई है, तमाम चीज़ें चेक की गई हैं। अगर मैं पूरे प्रोसेस को आपको बताने की कोशिश करूं तो डॉक्टर मुजम्मिल का जब नाम सामने आया तो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद 2 दिनों में 2900 किलोग्राम उनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया। इसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार उनके साथ से बरामद किए गए। काफ़ी सारे कारतूस जो है वो उनके पास से बरामद किए गए। उन्होंने जगह किराए पर ली हुई थी, 2 जगह किराए पर ली हुई थी फरीदाबाद में, जो अब तक जानकारी आ रही है। पहली बात, एक जो जगह थी वो धौज गाँव में थी और दूसरी जो जगह थी वो फतेहपुर तगा में थी। तो फतेहपुर तगा और धौज, इन दोनों जगह से डॉक्टर मुजम्मिल की, प्रोफेसर मुजम्मिल की जांच के बाद, प्रोफेसर मुजम्मिल से पूछताछ के बाद 2900 किलोग्राम के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद हुए, तमाम हथियार बरामद हुए। इसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि एक गाड़ी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डॉक्टर मुजम्मिल, प्रोफेसर मुजम्मिल किया करते थे। तो उस गाड़ी की जब बात हुई तो पता चला कि वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर शाइना की है। तो ये गाड़ी जो है, तो इस गाड़ी को के आधार पर पुलिस ने शाइना को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद जब तक ये पूरी की पूरी कार्यवाही चल रही थी तभी पता चला कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ इसमें जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, i20 कार को जो व्यक्ति चला रहा था उमर, उस उमर की जब पहचान हुई, उमर के बारे में जब पता चला तो उसका भी कनेक्शन फरीदाबाद निकला। फरीदाबाद से कनेक्शन 2 तरीके से उमर का जुड़ता हुआ नजर आया। पहला कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा कि उमर इसी यूनिवर्सिटी में, जिसके बाहर हम खड़े हैं, इसी यूनिवर्सिटी में रहता था और इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। पहली बात। दूसरा कनेक्शन किस तरीके से जुड़ा कि उमर ने जो गाड़ी खरीदी वो फरीदाबाद के ही एक जो कार डीलर है उससे खरीदी और उससे खरीदने के बाद ये गाड़ी जो दिल्ली में जाकर जो ब्लास्ट हुई, ये गाड़ी फरीदाबाद से निकली, फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल पहुंची, एशियन हॉस्पिटल से बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक ये गाड़ी पहुंची और लाल किले के पास जाकर इस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया जब ये बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी। काफ़ी देर तक ये गाड़ी लाल किले की पार्किंग में भी रही थी, लेकिन जब पार्किंग से इस गाड़ी को लेकर निकला जा रहा था तब वहां से रेड लाइट के पास इसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कई लोगों की जान इस ब्लास्ट में जा चुकी है। कई लोग इस अभी तक घायल हैं। बड़ा मामला, दिल्ली में बहुत लंबे पीरियड के बाद ब्लास्ट देखने को मिला। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि आसपास जो स्ट्रीट लाइट लगी थी उन स्ट्रीट लाइट के शीशे तक टूट गए। अलग अलग जो गाड़ियाँ, केवल एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसके साथ साथ 6 से 7 गाड़ियाँ उनकी चपेट में आ गई। तो बड़ा ज़बरदस्त ये पूरा का पूरा ब्लास्ट। और जब जाँच शुरू हुई तो जाँच
पता चला कि ये जांच भी आकर ठहरी कहाँ, ये जांच भी आकर ठहरी फरीदाबाद, और फरीदाबाद में दो तरीके से इसका रिलेशन जुड़ता हुआ नजर आया, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ और इसकी जब इंक्वायरी पुलिस की तरफ से की गई और जैसे ही ये सामने आया कि उमर का रिलेशन भी फरीदाबाद से है और इसी यूनिवर्सिटी से है जहां प्रोफेसर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जहां प्रोफेसर मुजम्मिल पढ़ाता था, जहां प्रोफेसर था वो, इसके बाद पुलिस बेहद सतर्क हो गई और पुलिस की समझ में ये आ गया पूरी तरह से कि अब जो स्थिति है इसका मतलब ये कि सॉफ्ट टारगेट हो गया है फरीदाबाद। फरीदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर अगर विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, इतने बड़े पैमाने पर अगर हथियार मिलते हैं तो पूरी तरह से पुलिस की समझ में आ चुका था। और यही वजह है कि आज सुबह से लगातार आप देखेंगे कि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज सुबह से 1000 के आसपास लोग पुलिसकर्मी सड़कों पर थे और एक एक घर में जाकर, जिन पर्टिकुलर इलाकों की मैं बात कर रहा था, जैसे धौज गांव की मैंने बात की, फतेहपुर तगा गांव की मैंने बात की, इसके अलावा मैंने बात की अल्फला यूनिवर्सिटी की एक और जगह जहां पर पूरी तरह से ये छानबीन चल रही थी। 56 सेक्टर, फरीदाबाद का एक सेक्टर 56 है, वहां पर भी पुलिस की टीमें पहुंची। तो पूरी तरह से पुलिस एक एक इलाके को खंगालना चाहती है। पुलिस की पूरी तरह से कोशिश ये है कि किसी भी तरह से कोई क्लू छूट ना जाए। और इसके साथ ही साथ, ये क्लू की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले ही यहां से क्राइम ब्रांच कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर निकली है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश होगी। जगह जगह से जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल पा रही है वो ये कि पुलिस जहां भी पहुंची है वहां से पुलिस ने लोगों को जो संदिग्ध मिले उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। कुछ लोग जो संदिग्ध थे लेकिन दोषी नहीं थे, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, उन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस की अभी हिरासत में है, पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है फरीदाबाद। और एक बात माननी पड़ेगी जो डराती है लोगों को, जो सोचने पर मजबूर कर रही है, वो ये कि अगर ये हथियार पकड़े ना गए होते, अगर ये इतना बड़ा विस्फोटक पदार्थ 2900 किलो का आसपास विस्फोटक पदार्थ जो अभी तक पकड़े गए हैं, अगर ये ना पकड़े गए होते तो फरीदाबाद या दिल्ली को किस तरह दहलाने की साजिश थी। तो इन तमाम चीज़ों पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घर घर में जाकर आप ये देखिए कि धौज गाँव में, फतेहपुर तगा जहाँ भी हम पहुँचे, घर घर में जाकर तलाशी हुई है और तमाम अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तमाम तैयारियां चल रही है। जी आयुष। जी दीपक जी, लगातार हमारे साथ देवांश भी